शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको इस वीडियो बताएंगे समुद्र के बारे में। समुद्र के बारे में हम वो दिलचस्प तथ्य आपको बताएंगे जो शायद सारे के सारे आपने नहीं सुने होंगे। सुने तो बहुत सारे होंगे, पढ़े भी बहुत सारे होंगे, पर सारे के सारे एक साथ एक ही वीडियो में आपने नहीं सुने होंगे। तो सबसे पहला तथ्य ये है, या मैं पहले तो स्वसंरक्षण में बता दूं कि प्राचीन काल से लोग समुद्र की यात्रा करने और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं और आज भी लगे हुए हैं। तो मैं बता दूं आपको कि दुनिया में सबसे जो विशाल सागर है वो दक्षिण चीन सागर है, जिसका क्षेत्रफल 29,74,600 वर्ग किलोमीटर है। इतना बड़ा है ये। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है, जिसकी औसतन गहराई 3,939 मीटर है। मैरियाना खाई में इसकी अधिकतम गहराई जो है वो 10,900 मीटर है। तो मतलब ये कोई कम नहीं है। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताएंगे, एक के बाद एक हम बताते जाएंगे, बस आप ध्यान रखिएगा। समुद्र में लहरें पृथ्वी के घूमने के कारण ही उठती हैं और समुद्र के पानी पर चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र को 7 भागों में बांटा गया है, जिनका विवरण मैं आपको बता देता हूं। लवण का सागर, इच्छुरस का सागर, सुरा का सागर, घृत का सागर, दधी का सागर मतलब दही का सागर, क्षीर का सागर और मीठे जल का सागर। वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र की उत्पत्ति करीब 50 से 100 करोड़ वर्षों के पहले ही हुई है। अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी जगह है जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल में पिछले 100 वर्षों में असाधारण रूप से कई वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से अदृश्य हो गए हैं और बरमूडा ट्रायंगल में लगभग 1000 व्यक्ति लापता हुए हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले महासागर में ही हुई है। समुद्र के पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के अतिरिक्त कई रासायनिक तत्व भी होते हैं। समुद्र के अंदर शंख, तेल, गैस, मोती, मूंगा, सिप्पी, शैवाल, मछली आदि हजारों ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जिसका मनुष्य दोहन करता है। वैज्ञानिक सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति तो महासागर में सबसे पहले हुई ही है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, कुछ साल पहले अमेरिकी महासागर में एक जल परी पाई गई थी, लेकिन उसे निकालते ही दहशत के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अखबारों में इसके चित्र भी छपे थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है यह कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है ऊंची समुद्र की लहरें। समुद्र के 1 लीटर पानी के 13 बिलियन हिस्से में 1 ग्राम सोना मिला रहता है। 13 बिलियन हिस्से में 1 ग्राम सोना मिला रहता है। वैज्ञानिकों के साथ ही हम चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन समुद्र के बारे में हम कम जानते हैं। हम अभी समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं। 95% प्रतिशत समुद्र जो है अभी भी हमारे लिए अनजाना है और समुद्र अपने भीतर बड़े बड़े राज छुपाए हुए हैं जो हमें नहीं पता है। समुद्र के पानी की प्रमुख विशेषता इसका खारा या नमकीन होना है और पृथ्वी की सतह के करीब 70% से अधिक क्षेत्र में समुद्र फैला हुआ है। समुद्र विज्ञान की शुरुआत कैप्टन जेम्स कुक द्वारा सन 1768 और 1779 के बीच प्रशांत महासागर के अन्वेषण में की गई समुद्री यात्राओं से हुई है और वैज्ञानिक समुद्र के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। समुद्र के गर्भ में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद है। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां
विचरण करती है। समुद्र के जल में बैक्टीरिया की 35,000 प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधे के करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां खोजी जा चुकी है अभी तक। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है और समुद्र मछलियों से भरा पड़ा है। समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की लाखों प्रजातियां रहती है, लाखों। सबके नाम भी रखे हुए हैं, जैसे कैप्सोटनो के समुद्री सांप, पुलाउस के समुद्री सांप। तो बहुत सारे सांप हैं, जहरीले भी होते हैं और जहरीले नहीं भी होते हैं। मृत सागर दुनिया का अकेला ऐसा समुद्र है जो सबसे कम जगह में फैला है। यह 48 मील लंबा और 11 मील चौड़ा है। यह ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। समुद्र में दिशा का ज्ञान करने के लिए आरंभ में सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। 2011 में बाल्टिक सागर की तली में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिला था और माना जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं, जिनके चलते इसके आसपास गोताखोर जो होते हैं उनके जो उपकरण हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और बहुत से लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष जीवों का स्पेसशिप है जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आ गिरा था। मैं जो आपको मृत सागर के बारे में बता रहा था, तो मृत सागर दुनिया में अकेला ऐसा समुद्र है जिसका पानी दूसरे समुद्रों से तकरीबन 6 से 7 गुना ज़्यादा, तकरीबन 33.7% खारा और भारी है। समुद्र में विशालकाय समुद्री सांपों की लाखों प्रजातियां रहती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। लोगों ने जब पहली बार प्रशांत महासागर को देखा तो बहुत शांत पाया, जिसके कारण इसे प्रशांत का नाम दिया गया। प्रशांत सागर का नाम प्रशांत रखने का मतलब ही होता है शांतिपूर्ण। हिंद महासागर दुनिया का सबसे गर्म महासागर है। हिंद महासागर के सतह के पानी का तापमान कभी कभी 36.6 डिग्री तक पहुंच जाता है, इतना होता है। समुद्र के पानी का खारापन ठोस सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। और समुद्र के पानी में इतना नमक मौजूद है कि यदि पूरे समुद्र का पानी सूख जाए तो पूरी धरती पर 500 फीट मोटी नमक की परत को फैलाया जा सकता है। समुद्र की जानकारी बहुत कम लोग हासिल कर पाए हैं। यदि समुद्र का पानी मीठा होता तो मानसून बंगाल की खाड़ी से उठकर उत्तर भारत की तरफ नहीं जाता। समुद्र का पानी का जो अगर खारा नहीं होता तो गर्म क्षेत्र और गर्म हो जाते और ठंडे क्षेत्र और अधिक ठंडे हो जाते। तो देखते हैं जो प्रकृति ने जो बनाया है वो हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से बनाया है। तो कुछ भी हमारी प्रकृति ने जो बनाया है, जो हमें दिया गया है, कुछ भी मतलब एनीथिंग बेकार नहीं है। हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है। वैज्ञानिक के अनुसार आज के वैज्ञानिक ब्रह्मांड की जानकारी को कुछ समझ चुके हैं, लेकिन समुद्र की जानकारी बहुत ही कम है। समुद्र के पानी की विशेषता इसका खारा या नमकीन होना तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पृथ्वी के घूमने के कारण ही समुद्र में लहरें उठती हैं। समुद्र में जाने से हम डरते हैं, उसे देख कर डर लगता कि यार दूर दूर तक पानी ही पानी है। तो भारतीय सभ्यता में, सनातन धर्म में समुद्र की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि समुद्र में विष्णु वास करते हैं, अगर हम सनातन धर्म की बात करें। और यदि सनातन धर्म के ऊपर हम बात करें समुद्र की, तो फिर हमारे जो वीडियो है न जाने कितना लंबा हो जाएगा। हम बताते चले जाएंगे और आप सुनते चले जाओगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।